तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 61 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले टीना और दंदू सोरेन को सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं जो इनू डॉग होती है उसकी तरफ एक बंदा बढ़ रहा होता है और इनू अपने मन में अभी ये सोच रही होती है, यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम यहाँ पे दोबारा से कुछ लेने आए हो। और ये सोचते सोचते जो इनू होती है वो इस बंदे के हाथों में काटे जा रही होती है। इनू अपने मन में कह रही होती है, चोर कहीं के, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। और यार जो इनू होती है वो इस बार हल्के नहीं काटती, इस बार इनू तेज काटती है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा युंगसुक होता है। हम देखते हैं युंगसुक के हाथ से खून निकल रहा होता है इनू के काटने की वजह से। और युंगसुक कह रहा होता है, अब मुझे काटना बंद भी करो। क्रिस्टल को तो तुमने बहुत हल्के से काटा था, लेकिन क्या तुमने मुझे तेज इसलिए काटा है क्योंकि मैं तुम्हारा स्कार्फ अपने साथ ले गया था। हम देखते हैं जो इनू होती है वो अभी भी युंगसुक के ऊपर भौंक रही होती है, लेकिन जो युंगसुक होता है वो एक काम चलाऊ गत्ते का घर बना के देता है इनू को और कहता है, ये लो, ये मैंने बना दिया तुम्हारे लिए एक काम चलाऊ घर। तुम अब एक माँ बनने वाली हो इसलिए तुम्हें सर्दी नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, ये रहा तुम्हारा स्कार्फ, मैं इसको लेके चला गया था, मुझे माफ करना, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया था तो मैं बस चिंता कर रहा था कहीं तुम्हारे बच्चे इससे बीमार ना हो जाएं। तो जो स्कार्फ होता है वो अब पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका होता है और इनू को मिल चुका होता है। और जैसे ही इनू उस गत्ते के घर के नीचे आती है वो अपने मन में सोचती है, हाँ अब मुझे ठंडा नहीं लग रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जो इनू होती है वो स्कार्फ लेके बहुत ज्यादा खुश होती है, वो उसके साथ खेल रही होती है। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, इनू बहुत ज्यादा खुश लग रही है, शायद इनू अभी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही है। मुझे लगता है जब इनू बच्चों को जन्म देगी तो मेरा उसके आसपास रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं दूर से खड़ा होकर देखता हूँ। और यार इस वक्त बारिश हो रही होती है तो जो युंगसुक होता है वो अपने छाते के नीचे खड़ा होके दूर से देखने लगता है इनू को। काफी देर तक इंतजार करने के बाद हम देखते हैं जो इनू है उसने 4 बेबीज को जन्म दे दिया है। वैसे बेबीज तो हम इंसान के बच्चों को कहते हैं, कुत्तों के बच्चों को हम कहते हैं पप्स। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, इनू अब 4 बच्चों की माँ बन चुकी है। और यार जो युंगसुक होता है ना वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। युंगसुक इनू को कुछ खाने के लिए एक कटोरे में देते हुए कहता है, ये सूप है, इसे मैं अपने स्टोर से लेके आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है तो इसलिए शायद तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं आने दोगी। तुम्हें इंसानों से काफी ज्यादा डर लगता है इसलिए तुम मेरा दिया हुआ खाना भी नहीं खाती। और हम देखते हैं जो इनू होती है वो युंगसुक को वहां से भौंक भौंक के भगा देती है। और जो युंगसुक होता है वो कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। युंगसुक जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है, तुमने अभी अभी अपने बच्चों को जन्म दिया है, तुम्हें खाने की जरूरत है, लेकिन तुम अपने पास किसी को भी नहीं आने दे रही हो। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही युंगसुक वहां से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो जो युंगसुक ने वहां पे अभी कटोरी रखी होती है सूप की, तो जो इनू होती है वो उस सूप को पीने लगती है, यानी चाटने लगती है। और जो युंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इनू जो मैंने तुम्हें सूप दिया तुम उसे उसे पी रही हो, हाँ तुम्हें ये पीना चाहिए, तुम्हें तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। यस यस, इनू वो पी रही है जो मैंने उसको दिया है। युंगसुक इनू को कहता है, अब से मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेके आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो पीछे से ये सब कुछ देख रही होती है। जो क्रिस्टल होती है वो भी इनू के लिए अभी खाना लेके आई होती है। यहाँ पे क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, ये तो वही लड़का है, क्या ये लड़का यहाँ पे पूरी रात से रुका हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो इनू को कह रहा होता है, यस इनू तुम खाने को एंजॉय करो। और जो इनू होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, तुम यहाँ पे हल्ला मत मचाओ। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, इनू ने पहली बार वो खाना खाया जो मैंने उसको दिया था, इससे पहले उसने कभी भी मेरा दिया हुआ खाना नहीं खाया। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो वापस से अपने स्टोर चला जाता है और वो देखता है कि उसके स्टोर के बाहर बहुत सारे कस्टमर की भीड़ लगी हुई है और वो आपस में बात कर रहे हैं, आखिर वो बंदा गया किधर, उसने स्टोर को बंद क्यों कर रखा है। दूसरा बंदा कहता है, लगता है कि स्टोर का जितना भी कूड़ा उड़ा था वो उसको फेंकने जा रखा है। और तभी युंगसुक वहां पे आता है और उन लोगों को कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, जहां पे जो क्रिस्टल होती है ब्यूटीफुल वाली, वो कुछ बिजनेस डील करने के लिए आ रखी होती है। हम देखते हैं वही एच ग्रुप का लड़का जो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो क्रिस्टल को कहता है, मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने अपने फादर से ये बात कही थी। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे ऊपर ये कोई बोझ नहीं होगा। क्रिस्टल बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन दिखाती है, लेकिन अंदर से वो बोल रही होती है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। और यार ये जो बंदा होता है, इसकी वजह से क्रिस्टल को अपनी इस ब्यूटीफुल वाली बॉडी में दिन के वक्त भी रहना पड़ रहा होता है, ताकि वो इस बंदे के साथ बिजनेस डील कर सके। इसके बाद ये बंदा कहता है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो उस टाइम तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, लेकिन तुम मेरे लिए टाइम निकाल ही लेती हो जब बात बिजनेस पे आती है। और यार ये जो बंदा होता है, इसका नाम होता है कीटे होंग। इसके बाद ये बंदा कहता है, मैंने तुम्हारे फादर से सुना था तुम एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग में। मतलब कि यार जो ट्विच ब्रॉडकास्टिंग है, ये कोई एक कंपनी होगी जिसके काफी सारे शेयर्स क्रिस्टल के पास हैं। इसके बाद ये बंदा कहता है, मुझे पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम पहले से एक कंपनी भी चला रही हो, और बताओ तुम्हें कॉफी कैसी लगती है। इसके बाद ये बंदा कहता है, जब से गंगनम लैंडलॉर्ड वाला केस हुआ था, उसके बाद से ट्विच को लेके लोगों की मतलब थोड़ी सी सोच नीचे हो चुकी है। ट्विच को लेके कैसा रहेगा कि हम दोनों मिलके एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहां पे हम बहुत ज्यादा मशहूर बीजेस को अपने चैनल पे बुलाएंगे। और यार यहाँ पे अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गंगनम लैंडलॉर्ड जहां पे ऑनलाइन आता था, वो तो मैंने बताया था कि पापरी का टीवी है। लेकिन यार देखो, ऐसी बात है कि ट्विच कोई कंपनी होगी जिसने पापरी का टीवी बनाया होगा। इसके बाद जो ये बंदा होता है, ये ऐसी ही बातें कर रहा होता है क्रिस्टल से कि हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बुलाएंगे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाएंगे अपने चैनल पे। लेकिन जो हमारी क्रिस्टल होती है, वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान बिजनेस का बहाना बना के मुझे हर दिन यहाँ बुलाता है, लेकिन डैड की कंपनी के साथ इसकी कंपनी के कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए। ये डैड के लिए काफी ज्यादा सही है। भले ही ये कैसा भी इंसान हो, लेकिन सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो क्रिस्टल है, उसके फादर भी एक मर्द ही हैं। तो क्रिस्टल को कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इसके बाद ये बंदा क्रिस्टल को कहता है, अगर हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे हम काफी सारे सेलिब्रिटीज और काफी सारे बीजेस को बुलाएंगे, इससे जो ट्विच टीवी है उससे इसका नाम काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो लोग होंगे वो ट्विच को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। इससे काफी सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में दोबारा से वापस आएंगे, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगर हम साथ में बिजनेस करेंगे तो इससे मैं तुमसे रोज मिलता भी रहूंगा। तो क्योंकि अब हम एक बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, तो क्या तुम मुझे अब अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो, या फिर कैसा रहेगा कि कभी हम साथ में डिनर करने चलें। और यार वैसे जो हमारी क्रिस्टल होती है, उसको इस बंदे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके साथ बिजनेस बिजनेस सही रहे, तो इसलिए जो हमारी क्रिस्टल होती है वो हंसते हुए कहती है, थैंक यू कीटे। और क्रिस्टल के बस इतना कहते ही इस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं होता, और वो अपने दिल में हाथ लगाता है। मतलब बिल्कुल ही अजीब सा फील हो रहा होता है उसे, पागल सा हो गया होता है वो। और वो कहता है, अरे क्रिस्टल मेरा यकीन मानो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है ओके। लेकिन अंदर से क्रिस्टल बोल रही होती है, बेवकूफ कहीं का। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, खैर जो भी हो, इस बेवकूफ की वजह से मुझे 2-3 दिन स्कूल नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे मीटिंग में आ रही थी। और क्योंकि मैं 2-3 दिन से स्कूल नहीं गई, कहीं इससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो स्कूल में। और यार जैसा कि क्रिस्टल सोच रही थी, बिल्कुल वैसा ही होता है। स्कूल वालों का कॉल आ जाता है क्रिस्टल को। स्कूल वाले कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हें स्कूल में आना पड़ेगा। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं इसलिए स्कूल नहीं आ पा रही थी। इसके बाद स्कूल वाले कहते हैं, तुम्हें अभी स्कूल में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम अभी से क्लास कट कर रही हो, तुम क्लास में नहीं आ रही हो, और हमें लगता है कि तुम ये बात झूठ बोल रही हो कि तुम बीमार हो, इसलिए अपने पेरेंट्स को लेके स्कूल में पहुंच जाना। और यार क्योंकि जो हमारी ब्यूटीफुल वाली क्रिस्टल है, उसको आजकल दिन में भी बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा था कंपनी में, इस वजह से जो 12-12 घंटे की शिफ्ट थी इसकी दोनों बॉडी की, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी ये शिफ्ट। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कॉल पे टीचर्स को कहती है, अगर आप मेरा रिकॉर्ड चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी मदर नहीं है। इसके बाद जो स्कूल वाले होते हैं वो कहते हैं, तो कैसा रहेगा कि तुम अपने फादर को यहाँ भेज दो।
इसके बाद क्रिस्टल कहती है, वो मैं अपने फादर के साथ नहीं रहती, वो मुझसे अलग रहते हैं। और जो क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैंने अपने डैड को वहाँ पे भेज दिया तो डैड पूरा का पूरा स्कूल खरीद लेंगे। और जो इसके बाद टीचर होते हैं वो क्रिस्टल को कहते हैं, तो इसके अलावा तुम्हारे परिवार में और कौन है जो स्कूल में आ सकता है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है और कहती है, वो मेरी एक बड़ी बहन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो विंजिन की गर्लफ्रेंड होती है उसको, और विंजिन वही बंदा है जो रैप करता है। इसके बाद जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं विंजिन की गर्लफ्रेंड को देख के, देखो वो वही लड़की है जो वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट से है। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, ये काफी ज्यादा हॉट है। और ये जो लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, अब चुप भी हो जाओ, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही चल रहा होता है इस वक्त, और जो विंजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, मैं काफी ज्यादा मशहूर हूँ, है ना विंजिन, तुम्हें तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ इस वक्त। लेकिन ये जो लड़की होती है वो विंजिन को देखती है, विंजिन पूरी तरह से दूसरी तरफ देख रहा होता है और वो बिल्कुल खोया हुआ होता है दूसरी तरफ देख के। तो ये अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये किस तरफ देख रहा है, ये मतलब पूरा पागल सा हो गया है दूसरी तरफ देखते देखते। और जैसे ही ये लड़की देखती है कि विंजिन किस तरफ देख रहा है अपनी मुंडी घुमा के, तो वो देखती है सुंदर वाली क्रिस्टल को। और यार इसके देख के ना, सुंदर वाली क्रिस्टल को देख के इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी क्रिस्टल होती है वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और इस पूरे लुकीसम में वो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं अपनी ही गार्डियन बन के खुद स्कूल जा रही हूँ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो देखती है विंजिन को और अपने मन में सोचती है, ये लड़का तो वही है जो इनो को लात मार रहा था, क्या क्या ये इसी स्कूल में पढ़ता है? और जो यूई है वो भी मेरी ही क्लास में पढ़ती है, हमने उसको ट्विच टीवी के लिए होस्ट के लिए चुना था। तो यार ये जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो भी यूई को जानती होती है, क्योंकि उसने अपनी कंपनी में यूई को होस्ट का काम दिया था। लेकिन जो मोटी वाली क्रिस्टल है, जब वो यूई से मिली थी तो यूई ने उसके साथ मतलब ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करा था, और क्रिस्टल को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। तो इसलिए क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूई को इस तरह से भी देखूंगी कभी। मतलब कि यार जो यूई है ना वो सच में बहुत बड़ी दोगली बंदी है। और यार इसके बाद हम देखते हैं सिर्फ विंजिन ही नहीं, जितने भी अगल बगल के लड़के होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में बात कर रहे होते हैं, वो उस लड़की को देखो, वो कितनी ज्यादा सुंदर है, सच में वो काफी ज्यादा हॉट है। तो यार क्रिस्टल खुद की ही गार्डियन बन के खुद ही स्कूल आ जाती है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।